अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू ज़ुबान बहुत सी दूसरी ज़ुबानों के बेशुमार अल्फाज से मिलकर बनी है। उर्दू में सबसे ज़्यादा अरबी और फ़ारसी के अल्फाज हैं। अरबी में ज़ेर और ज़बर के फ़र्क से ना सिर्फ अल्फाज का इमला और तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है, बल्कि लफ्ज़ के मानी और मफ़हूम भी कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए अरबी के ऐसे ख़ास अल्फाज के हवाले से इमला और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। आज हम ऐसे ही चंद ख़ास अल्फाज के दुरुस्त इमला, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, मानी और मफ़हूम के बारे में सीखेंगे कि इन अल्फाज को किस इमला के साथ किस तरीके से दुरुस्त मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आज के ख़ास अल्फाज हैं मुंतखब, मुंतखब, मुंतज़िर, मुंतज़र, दुकान, इस्तिफ़ादा और दगा। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के ख़ास अल्फाज कौन से हैं। तो पहले है मुंतखब और मुंतखब। ये दोनों अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे हैं। इनमें ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। पहला लफ्ज़ है मुंतखब, इसमें खे के नीचे ज़ेर है यानी खे मकसूरा है, जबकि दूसरा लफ्ज़ है मुंतखब, इसमें खे के ऊपर ज़बर है। दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं और दोनों के मानी और मफ़हूम बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसके अलावा इनका इमला और तलफ़्फ़ुज़ भी मुख्तलिफ है। तो पहले जानते हैं मुंतखब। इसका तलफ़्फ़ुज़ मुंतखब है और इसके मानी हैं इंतखाब करने वाला, छांटने वाला या पसंद करने वाला। मुंतखब जो इंतखाब करता है, जो छांटता है, जो पसंद करता है, जो चुनता है, इंतखाब करने वाला। दूसरा लफ्ज़ है मुंतखब, खे के ऊपर ज़बर, मुंतखब, इसके मानी हैं इंतखाब किया हुआ, यानी जिसका इंतखाब किया जाए, चुना हुआ या बरगज़ीदा। एहसान दानिश ने लुगातुल इस्लाम में लिखा है कि मुंतखब शुदा लिखना गलत है, यानी लफ्ज़ मुंतखब के साथ शुदा का लाह का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ मुंतखब इसम मफ़ूल है और इसके मानी है इंतखाब हुआ, यानी इंतखाब शुदा, जिसका इंतखाब किया गया हो। इसलिए इसके साथ शुदा का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसको आप इंतखाब शुदा लिख सकते हैं। मुंतखब शुदा लिखना दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। इसको आप इंतखाब शुदा लिख सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ मुंतखब जो है ये इसम मफ़ूल है। उसके बाद है मुंतज़िर और मुंतज़र। इन दोनों में भी वही फ़र्क है जो कि मुंतखब और मुंतखब में है। यहाँ पर भी ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। लफ्ज़ मुंतज़िर में ज़ोए के नीचे ज़ेर है यानी ज़ोए मकसूरा है और मुंतज़र में ज़ोए के ऊपर ज़बर है। लफ्ज़ जो मुंतज़िर है इसके मानी हैं इंतज़ार करने वाला या राह देखने वाला, और लफ्ज़ मुंतज़र जो है यानी ज़ोए के ऊपर ज़बर वाला जो मुंतज़र है, इसके मानी है जिसका इंतज़ार किया जाए या जिसकी राह देखी जाए। ये दोनों भी अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। इन दोनों के मतलब और मानी को वाज़े करने के लिए अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने हकीकत मुंतज़र की तरकीब इस्तेमाल की है और इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मुंतज़र, ज़ोए के ऊपर ज़बर वाला, यानी जिसका इंतज़ार किया जाए। तो अल्लामा इकबाल इसमें इस शेर में उस हकीकत का जिक्र कर रहे हैं जिस हकीकत के आश्कार होने का इंतज़ार किया जा रहा है, और अल्लामा इकबाल हकीकत से
कह रहे हैं कि ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, यानी वो हकीकत जिसका इंतजार किया जाए। उसके बाद है दुकान। किसी भी खरीदो फरोख्त के मरकज को दुकान कहा जाता है। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा मुकाम जहां पर लेन देन किया जाए, जहां पर कारोबार किया जाए या जहां पर खरीदो फरोख्त की जाए, किसी भी ऐसी जगह को, किसी भी ऐसे मुकाम को दुकान कहा जाता है। और लफ्ज़ दुकान का जो दुरुस्त इमला है वो वाव के बगैर है। इसको इस तरह से वाव के बगैर लिखा जाता है। अगर आप इसको वाव के साथ यानी दाल के बाद वाव लगाकर इसको लिखेंगे तो इसका ये इमला गलत होगा। इसको आप याद रखने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि हर शख्स के दो कान होते हैं, तो इस तरह दो कान यानी दो कानों वाला। तो इसको आप समझें कि दो कान जो लफ्ज़ है वो दुकान का दुरुस्त इमला नहीं है। दुकान का जो दुरुस्त इमला है वो वाव के बगैर है। उसके बाद लफ्ज़ है इस्तिफादा। इस्तिफादा ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है फ़ायदा, नफ़ा, मफाद या बहरावरी, यानी फ़ायदा हासिल करना, किसी चीज़ से बहरावर होना, नफ़ा हासिल करना। इस लफ्ज़ में यानी इस्तिफादा में हासिल करने के मानी भी मौजूद हैं, इसलिए इसको इस्तिफादा हासिल करना लिखना गलत है और इसको इस्तिफादा हासिल करना नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसको लिखना चाहिए इस्तिफादा किया। मसलन हम कह सकते हैं कि इस किताब से बहुत से तालिब इल्मों ने इस्तिफादा किया। अगर आप इसको इस्तिफादा हासिल किया लिखेंगे तो वो रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ है और वो गलत होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस किताब से बहुत से तालिब इल्मों ने इस्तिफादा किया। उसके बाद लफ्ज़ है दगा। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं फ़रेब, झांसा, मकर, धोखा, यानी किसी को वक्त पड़ने पर तवक्को के खिलाफ छोड़ जाना या धोखा देना। तो जब ऐसी सूरत हो कि वक्त पड़ने पर कोई छोड़ जाए तो हम कहते हैं कि फलां ने मुझे दगा दी। ये जो लफ्ज़ दगा है ये बहुत सी मुस्तनद लुगात में इसको मुअन्नस लिखा गया है और बहुत से असातिज़ा ने भी इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है। उस्ताद कमर जलालवी का एक शेर है, कहते हैं मैं कौन हूँ बता दूँ ओ भूलने के आदी, तूने जिसे सताया तूने जिसे दगा दी। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।